जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। रोना तो उन्हें भी पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ वहाँ बोला जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो या फिर नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारा ख्वाब बड़ा है तो तुम्हारा संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करना पड़ जाए, वहाँ पर बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस पर आशा की और किस पर विश्वास। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं बन पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी भी किसी को परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। प्यार या प्रेम यह एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार और घृणा यह एक ऐसा एहसास है जो कभी भी किसी भी इंसान को सफल होने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, वो भ्रमित में हैं। किसी मनुष्य का जीवन ना तो उसके भूतकाल में है और ना ही अतीत में है। मनुष्य के उसके जीवन का असली सुख केवल वर्तमान में है। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ अहंकार होता है, वह रिश्ता कभी भी प्रेम का रिश्ता नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख का कारण इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की इच्छाएं और आशाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होने लगता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख ही सुख होगा। प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं है। यह मन जहाँ लग जाए वहीं पर ईश्वर नजर आता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा वंश वैभव नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के मन में
अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त हो जाता है। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाता है और अगर दुख होगा तो बट जाता है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हमेशा परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ रहने में सुख और बढ़ जाता है, और अगर दुख है तो परिवार के सहारे दुख बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से होता है वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जो रिश्ता प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को अगर पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छा संस्कार प्राप्त करे और व्यापार करने से पहले अच्छा संस्कार सीख ले और ईश्वर को पहचानने से पहले अगर अपने माता पिता को पहचान ले तो वह जीवन में कभी भी कठिनाइयों से नहीं लड़ेगा। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है, और जब बुद्धि का नष्ट हो जाता है तो जीवन का पतन होने लगता है। मनुष्य का क्रोध ही उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मनुष्य जब क्रोध की अवस्था में होता है तो उसके मन में भ्रम पैदा होता है, और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि को नाश कर देता है, और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारे जीवन का नाश होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस मनुष्य के मन में शांति होती है उससे बड़ा इस धरती पर कोई सुखी और धनवान व्यक्ति नहीं होता। चुप रहने से बढ़कर कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बढ़कर कोई जवाब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जो मनुष्य अपने सच्चे हृदय से दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस संसार में मनुष्य कभी भी किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज़्यादा बड़ी होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, पर किसी के भरोसे को तोड़ के नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में भरोसा और विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन में किसी के भरोसे को तोड़कर